पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि फ्रोजन शोल्डर में कैसे एक्सरसाइज करते हैं या घर में क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं आसानी से। आज की एक्सरसाइजेस जिनको शोल्डर या कंधे में दर्द होता है या रोटेटर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसको अपर बैक पेन हो रहा है, इन सभी के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें हम रोटेटर कफ के लिए घर बैठे आसानी से थेराबैंड के सहारे एक्सरसाइज कैसे की जाती है ये बताएंगे। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर ललित बाफना। मैं जोड़ों का की होल सर्जन हूँ। आज हमारे साथ है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंकुर मित्तल एंड डॉक्टर शंकर। ये अपना सेंटर GK1 में एक्सेल फिजियोथेरेपी नाम से चलाते हैं। सो कंधे का दर्द यूजुअली रोटेटर कफ प्रॉब्लम्स के वजह से होता है, इसीलिए जब हम रोटेटर कफ के लिए या कंधे का दर्द ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं तो रोटेटर कफ के 4 मसल और कंधे के पीछे के यानी स्कैपुला पे जो मसल्स अटैच है उनकी एक्सरसाइजेस हम करते हैं, जिसके वजह से आपका कंधा स्टेबल होता है और आपके कंधे की मूवमेंट ठीक होती है। आज मैं पहली एक्सरसाइज डिस्क्राइब कर रहे हैं हम रोटेटर कफ का इंपॉर्टेंट मसल है जिसका नाम है सुप्रास्पाइनेटम, जो कंधे को स्टेबलाइज करता है कंधे के जोड़ के अंदर। सो उसके लिए जो पहली एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी कैन एंड फुल कैन टेस्ट। ये कैसे किया जाता है ये आपको डॉक्टर अंकुर मित्तल बताएंगे। तो पहली एक्सरसाइज है सुप्रास्पाइनेटस के लिए। इसके लिए आप एक थेराबैंड लेंगे, उसको अपने पैर के नीचे फंसाएंगे और जो हाथों की मूवमेंट होगी वो ऐसी होगी कि आपके थंब नीचे की तरफ होने चाहिए और फिर आप धीरे धीरे करके उठाएंगे जहां तक आपको पेन नहीं आता है और स्लोली नीचे लेके आएंगे। अगर इस मूवमेंट में कोई पेन आता है आपको तो आप वहीं रुक जाएंगे। अगर इसमें हम थंब डाउनवर्ड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी कैन एक्सरसाइज। जब हम थंब को अपवर्ड करके आप इसको ऊपर उठाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फुल कैन एक्सरसाइज। इसमें सुप्रास्पाइनेटस के साथ डेल्टॉइड मसल जो होता है, जो कंधे को ऊपर उठाने में मदद करता है, ये भी एक्टिवेट होता है। तो ये एक तरीके की 2 मसल्स के लिए एक्सरसाइज होती है। सेकेंड एक्सरसाइजेस है रोटेटर कफ के दूसरे इंपॉर्टेंट मसल जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। इनका इंपॉर्टेंट काम है कंधे को बाहर की तरफ घुमाना या एक्सटर्नल रोटेशन करना। इसके लिए थेराबैंड दीवार के एक तरफ या बेड के या टेबल पे के पैर पे हम बांध सकते हैं और दूसरी तरफ से इसको बाहर की तरफ घुमाते हैं। इसको कैसे किया जाता है आप देखिए, डॉक्टर अंकुर आपको करके दिखा रहे हैं। इसको आप स्लोली करिएगा, जितना बैंड में स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा। तीसरी एक्सरसाइजेस है इंटरनल रोटेशन के लिए हम करते हैं। इंपॉर्टेंट मसल है रोटेटर कफ का, दैट इज सबस्कैपुलरिस। तो इसका काम है कंधे को अंदर की तरफ मोड़ना यानी इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के लिए सेम थेराबैंड से हम इस तरीके से कंधे को अंदर की तरफ मोड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रोटेशन स्ट्रेंथनिंग सबस्कैपुलरिस मसल के लिए। अगली एक्सरसाइज है ट्रेपेजियस मसल के लिए। डॉक्टर अंकुर आपको ब्रीफ करेंगे उसके बाद। ट्रेपेजियस जो मसल है ये हमारे कंधे की ऊपर मसल होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर है हमारे शोल्डर का। इसमें हमें श्रगिंग एक्सरसाइज करनी होती है जिसे हम कहते हैं कंधे उचकाना। इसमें रेजिस्टेंस देने के लिए सेम आप थेराबैंड पकड़ेंगे, उसे अपने पैर के नीचे फंसाएंगे। कोशिश करें कि आप अपनी एल्बो ना मोड़ें और कंधों को अपने कान की तरफ ऊपर उठाएं और नीचे लाएं। अगली एक्सरसाइजेस है जो स्कैपुला के मसल्स है या शोल्डर के बैक साइड के मसल्स है, जिसमें हम रोम्बॉइड्स होते हैं और ट्रेपेजियस होते हैं। उसको करने का तरीका आपको डॉक्टर अंकुर बताएंगे। जो सर ने मसल्स बताई वो हमारे कंधे के बीच के हिस्से में होती है। इसको एक्सरसाइज करने के लिए आपको थेराबैंड अपने शोल्डर लेवल पे बांधना है और इतनी डिस्टेंस पे खड़े होना है कि शोल्डर आपके हाथ के स्ट्रेच के लेवल पे आ जाए। देन धीरे से आपने अपनी एल्बोज को अपने शोल्डर की तरफ खींचना है और धीरे धीरे रिलैक्स करना है। ध्यान रहे कि जो एंगल ऑफ मूवमेंट होगा वो आपके कंधे के लेवल पर ही होगा। आपको जो भी एक्सरसाइज ये हो रही है इसमें बैक साइड में स्क्वीज करना है और ये मसल की एक टाइटनेस और स्ट्रेंथ आपको फील करनी है। जब ये स्ट्रेंथ आएगी तभी आपका स्कैपुला का पोस्चर ठीक रहेगा और आपके कंधे के दर्द कम होने में हेल्प होगी। अगली एक्सरसाइजेस है कंधे का इंपॉर्टेंट मसल लैटिसिमस डोर्सा, जो बैक साइड का सबसे भारी और मजबूत मसल है और
इसकी स्ट्रेंथ पे अपने अपर बॉडी का पोस्चर बना रहता है। यूजुअली जो हम पुलअप्स एक्सरसाइजेस करते हैं तो इसी मसल के भरोसे करते हैं। इसको घर पे करने का तरीका आसान तरीके से कैसे किया जाता है ये अब आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए भी आपको एक थेराबैंड की जरूरत पड़ेगी। थेराबैंड जो है वो आप अपने सर के लेवल के ऊपर कहीं अटैच करेंगे, जैसे कि कोई हाई ग्रिल हो गई या डोर का ऊपर का हिस्सा हो गया, आप वहां पर अटैच करके अपने कंधे के लेवल पे शोल्डर को पकड़ेंगे और खड़े होके आपने एल्बो को नीचे की तरफ खींचते हुए पुल करना है। आपको इस हिस्से में पुल आएगा। आपको यहाँ फील करना है ये मसल टाइट होना चाहिए, और जब भी आप पीछे जाओगे इसको स्क्वीज करना बैक साइड, तभी जाके इस पे स्ट्रेंथ आएगा। जैसे ये स्ट्रेंथ होगा स्कैपुला अपनी जगह पे आ जाएगा और कंधे पे जो इंपिंजमेंट हो रहा है या कोई चीज चुभ रही है वो खत्म हो जाएगी। तो रोटेटर कफ एक्सरसाइजेस बिना स्कैपुलर मसल एक्सरसाइजेस के इनकम्प्लीट होती है। इसीलिए अगर रोटेटर कफ के लिए जो रिहैबिलिटेशन होता है जिसमें स्कैपुलर मसल एक्सरसाइजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रोटेटर कफ एक्सरसाइजेस के साथ, इसी तरीके की और वीडियोस आपको अगर चाहिए जिसमें ऑर्थोपेडिक्स और फिजियोथेरेपिस्ट कंबाइंड मिलके आपको इन्फॉर्मेशन दे तो हमारे चैनल से जुड़े रहे।